राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो अपन जो प्रीवियस लेक्चर में था अपन ने सेंट्रल फोर्स में रदरफोर्ड स्कैटरिंग को पढ़ा, ठीक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग अपन ने पूरी पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने आपको क्रॉस सेक्शन भी निकलवाया था, उसका परिक्षेत्र को कैलकुलेट करवाया। साथ ही साथ में मैंने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे रदरफोर्ड स्कैटरिंग के ऊपर, और रदरफोर्ड स्कैटरिंग को अपन ने क्या कर दिया था, एंड कर दिया था, ठीक है। अब आपका टॉपिक जो है लगभग खत्म होने वाला है, तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है ये आता है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। क्योंकि देखो फिजिक्स में थ्योरी तो है ही है, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है अपने आप में। तो अपन जो अभी स्टडी करेंगे वो किसके बारे में स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है। और आज अपन सेंट्रल फोर्स को क्या कर देंगे, एंड, खत्म। इसके बाद में आपका जो नया चैप्टर चालू होगा वो होगा एसएचएम। थोड़ा सा मैं आपको आज उसका आइडिया भी दे दूंगा क्या है क्या नहीं है, फिर अपन उसका इंट्रोडक्शन और ब्रीफ पार्ट में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक। चलो, तो आज जो अपना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका आता है, एक मिनट, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सेंट्रल फोर्स, फाइंड द सेंट्रल फोर्स acting on the body, acting on the body, acting on the body, moving in a trajectory, moving in a trajectory defined by the equation defined by the equation r equals to a cos square theta by 2, r equals to a cos square theta by 2, ठीक है। यही क्वेश्चन अपने को क्या है, गिवन है। एक मिनट, ठीक, यही क्वेश्चन है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं। समीकरण r बराबर a cos स्क्वायर थीटा बाई 2 द्वारा परिभाषित पिंड पर प्रक्षेप पथ में गतिमान लगने वाले केंद्रीय बल का पता लगाइए। केंद्रीय बल का पता लगाइए। या लगाएं, जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है ये कि आपको क्या डिफाइन करना है, इसमें केंद्रीय बल कितना लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। आपको ट्रेजेक्ट्री दे रखी है, प्रक्षेप पथ दे रखा है, कौन सा है, r बराबर a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा और ज़रूरी नहीं है हर बार प्रक्षेप पथ यही दे, इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। कैसे मॉडिफिकेशन करेगा उस पर भी मैं एक पार्ट अभी करवा लूँगा, एक न्यूमेरिकल, उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले ना क्वेश्चंस को पढ़ो कि भाई वो क्या दिया हुआ है। इसने क्या दिया है, एक अपने को ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ठीक है। समीकरण दे रखा है किसका, प्रक्षेप पथ का, किसका, पिंड का जो प्रक्षेप पथ है उसके अपने पास में है। तो आंसर देखो, अपने पास में, मैं इस क्वेश्चन में ये लो एक लाइन खींचती है भाई, अलग हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो अपने पास में दिया हुआ क्या है, पहले तो वो देखो। समीकरण क्या है,
आर बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होता है अपने पास। ठीक है, अब क्योंकि पिंड है और सेंट्रल फोर्स के बारे में इसने पूछा है और प्रक्षेप पथ में दिया हुआ भी है, तो एक बार बताओ, इसमें जो अपने पास में ऊर्जा होगी या फिर u जो होगा, अतः जो u होता है वो कितना होता है अपने पास, 1/r ही तो होता है। ठीक है, तो 1/r कितना हो जाएगा, 1/a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1/a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कितना केंद्रीय बल लगेगा इस पे, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने सॉल्व करवाया था। पिंड पर लगने वाला केंद्रीय बल, ठीक है, पिंड पर लगने वाला केंद्रीय बल देखो कितना होगा, F 1 में u दिस इज इक्वल्स टू माइनस के L स्क्वायर u स्क्वायर बाई m, और यहाँ पे था d2u ओवर d थीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस u। ये मैंने एक बार को मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में क्या करवाया था, ड्राइव भी करवाया हुआ है। ठीक है, ये अब मैंने ड्राइव करवाया था, ये प्रीवियस सेक्शंस में आपको मिल जाएगा कि भाई अगर अपने पास में प्रक्षेप पथ दे रखा है और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सेंट्रल फोर्स उस पर कितना लगेगा, केंद्रीय बल की मात्रा कितनी होगी उसके ऊपर, तो वो इस तरीके से दी जाती है, जिसको अपन ने जो टॉपिक था कि भाई किसी भी पिंड का जो प्रक्षेप पथ होता है वो कैसे दिया जाता है या उस पर लगने वाला बल कैसे होता है, वो ये होता है। अब u अपने पास में ये पड़ा हुआ, अपने को क्या निकालना है, d2u ओवर d थीटा स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो u कितना हो गया, u था अपने ऊपर 1/a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होगा। ठीक है, देख लो एक बार, यही है a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अपने पास में वैल्यू हो गई। तो du बाई डी थीटा ये कितना हो जाएगा, ये 1/a तो अपने पास में यही रहेगा। ठीक है, अब इसका करोगे कॉस का, तो कॉस का अपने पास है डिफरेंशिएशन, पहले तो स्क्वायर का कर लो, तो ये तो अपने पास है -2 ओवर कॉस क्यूब आ जाएगा। ठीक है, पावर का करोगे ना तो पावर अपने पास में ऊपर जाएगी, -2 आगे आ जाएगा, -2 में आप क्या करोगे, -2 एक -1, इस तरीके से करोगे ना, देखो ये आ जाएगा कॉस -2 थीटा बाई 2, इसका करो तो ये ऊपर चला गया ना, ऊपर पावर आगे आ गई -2, ये कितना हो जाएगा कॉस -2 -1 थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा -1/2 कॉस क्यूब थीटा बाई 2, ये तो लिख रहा हूँ मैं, यही लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब वाला टर्म, ये मैंने समझा भी दिया कैसे आ रहा है। अच्छा, कॉस का पावर का हो गया, अब किसका करना है अपने को, अब करना है किसका, कॉस का, तो कॉस का कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, कॉस का कितना हो जाएगा, साइन। अब कॉस का जब तुम साइन में डिफरेंशिएशन करते हो उल्टा जाता है, तो माइनस साइन भी बाहर आता है, तो वो माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ में थीटा बाई 2 का भी जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना आएगा, 1/2। समझ गए क्या, तो अपने पास में पहले पावर का किया, फिर कॉस का किया, फिर उसके बाद में इसका किसका किया, थीटा का किया। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, इस 2 को मत उड़ा देना, ये एंगल में है, ठीक है, वो 2 अलग है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/a, ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस क्यूब थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये तो आ गया अपने पास में क्या, du ओवर डी थीटा, ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। लेकिन इसी से बात बन जाएगी क्या, नहीं, अपने को क्या निकालना है, d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर, किस वैल्यू कैलकुलेट करना है अपने को, d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर, इसका दोबारा करो, ये 1/a। ठीक है, अब इसको मैं u इंटू वी लगा देता हूँ। ठीक है, इस पावर को ऊपर ले जाता हूँ तो u इंटू वी लगा देंगे अपन। तो पहले का किसका करते हैं, u का, साइन थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और इसको मैंने छोड़ दिया ऐसे कैसे, 1 ओवर कॉस क्यूब थीटा बाई 2। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, अब इसका करना है, साइन थीटा बाई 2 को छोड़ दिया, इसका करोगे पावर ऊपर जाएगी, -3 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस की पावर 4 हो जाएगी अब थीटा बाई 2। ठीक है, और कॉस का करोगे कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, और इनटू कितना आ जाएगा, 1/2। ये अपने पास में वैल्यू आएगी। तो ये d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर,
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 1/a, और ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया अपने पास में, ये तो बचेगा 1/2 cos स्क्वायर θ/2, ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, माइनस के 3/2 ये साइन स्क्वायर θ/2 ओवर कितना आ जाएगा अपने पास में cos की पावर 4 θ/2, यही आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया d2u ओवर dθ², ये अपने पास में वैल्यू आ गई। बस अब तो फोर्स निकालना है, ठीक है, अपने पास में फोर्स की वैल्यू है। अच्छा एक और चीज़, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी तो आ रहा है ना इस फॉर्मूले में, देखो एंगुलर मोमेंटम भी है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है L इक्वल्स टू कितना होता है mr स्क्वायर dθ/dt, यही होता है ना अपने पास में mr स्क्वायर, और ये कितना आता है अपने पास में dθ/dt। तो r स्क्वायर को तो अपन क्या ले सकते हैं 1/u स्क्वायर, और अब dθ/dt लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो dθ/dt कितना आएगा, देखो यहाँ से ये du/dθ है, एक काम करते हैं इसको दोनों तरफ du/dt कर दें, लेकिन फिर वो du/dt भी अपने पास में नहीं है प्रेजेंट, ये L की वैल्यू तो आ रही है ना अपने पास में mr स्क्वायर dθ/dt। इसको कैसे कैलकुलेट करें, या एक काम करते हैं, ठीक है, अपने को ज़रूरत नहीं है, अपन L की टर्म्स में ही निकाल देंगे इसको, ठीक है, रिजल्ट आपका L की टर्म्स में ही निकल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है इतना, फिर वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। आप L टर्म्स में भी निकाल सकते हो, क्योंकि L तो आपका कांस्टेंट, क्यों निकाल सकते हो, L वेरी नहीं करेगा, L वेरी इसलिए नहीं करेगा, L आपका कांस्टेंट रहता है सेंट्रल फोर्सेस के अंदर, वो संरक्षित रहता है, नियत रहता है, तो उसका तो कोई ऐसे भी छेड़ना नहीं है। तो F कितना होता है, देखो F 1/u कितना हो जाएगा, माइनस के L स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2 नहीं है m ही आएगा खाली, ठीक है, और ये यहाँ पे कितना था d2u ओवर dθ², और ये कितना आ जाएगा प्लस u। इन वैल्यूज़ को आगे करते हैं सॉल्व, तो f कितना आ जाएगा, देखो f 1/u, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी L स्क्वायर u स्क्वायर बाई m, और d2u ओवर dθ² की वैल्यू कितनी निकाली है, ये रखी हुई, ये आई है अपने पास से 1/a ब्रैकेट में 1/2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 3/2 साइन स्क्वायर θ/2 ओवर cos 4 θ/2, ठीक है। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई, साथ ही साथ में क्या चाहिए प्लस u ये रखा हुआ, तो ये कितना है प्लस 1/a cos स्क्वायर θ/2, ये वैल्यू आ रही है अपने पास में, ठीक है। अब इसको अंदर सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, तो इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों से 1/a कॉमन आ गया, एक तो L स्क्वायर u स्क्वायर बाई ma, ठीक है। यहाँ बचेगा अपने पास में कितना 1/2 cos स्क्वायर θ/2 प्लस 1 cos स्क्वायर θ/2 माइनस के 3/2 साइन स्क्वायर θ/2 ओवर cos 4 θ/2, यही वैल्यू आ रही है अपने पास में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस के L स्क्वायर u स्क्वायर बाई ma, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस के 3/2, ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर θ/2 ओवर cos की पावर 4 θ/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस के L स्क्वायर u स्क्वायर बाई ma, और यहाँ पर अपने पास में 3/2 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बच रहा है 1/cos स्क्वायर θ/2 माइनस के साइन स्क्वायर θ/2 ओवर cos 4 θ/2, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है अपने पास में, ठीक है। अब इसमें कुछ तोड़ मरोड़ करनी पड़ेगी, अब ये 3/2 तो बाहर आ जाएगा अपने पास में, अब 1/cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 ओवर cos की पावर 4 θ/2, इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मैं अगले लेक्चर में कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा f 1/mu u
एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम ए और 3/2 ये भी बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। 3/2 भी बाहर ले लिया अपन ने, और इसको सॉल्व करोगे तो कॉस की पावर 4 θ/2, ये अपने पास में क्या आएगा एलसीएम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, ये वैल्यू आएगी अपने पास में, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 ये कितना आ जाएगा, ये 3/2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। ये आ जाएगा कॉस थीटा ओवर कॉस की पावर 4 θ/2, ठीक है। ये कॉस थीटा आ जाएगा अपने पास में। अब ये जो है अपने पास में, इधर ध्यान देना, इसकी वैल्यू कितनी है cos 4 की, ये कितना हो जाएगा, ये तो 3/2 ma, ये आ जाएगा अपने पास में cos थीटा ओवर इसकी वैल्यू मैं अगर वहाँ से कैलकुलेट करूँ तो देखो यहाँ से कितनी आएगी अपने पास में, इधर से cos स्क्वायर θ/2 की वैल्यू कितनी आएगी 1/ua, तो 4 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये कितना आ जाएगा u स्क्वायर a स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी अपने पास में, ठीक है। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचेगा माइनस के 3/2 m l की पावर 4, अच्छा l की पावर तो 2 ही है, ये कितना हो जाएगा 3l स्क्वायर, ये 3l स्क्वायर, ठीक है। और ये अपने पास में कितना आ जाएगा a³ और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी cos थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास में वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, तो एक बार चेक कर लेते हैं, यही आंसर है ना। एक मिनट, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, अभी आगे भी सॉल्व करें और इसमें और भी आगे सॉल्व कर रखा है और देखते हैं इसको, चलो देखो फर्दर ये कितना हो जाएगा, देखना एक बार। cos थीटा अपने पास में आ रहा है, cos थीटा को चेंज कर सकता हूँ मैं, cos थीटा को इसने θ/2 में दे रखा है ना, ये एंगल पूरा ये θ/2 में दे रखा है, तो एक काम करते हैं ना, इसको cos थीटा को अपन और चेंज कर सकते हैं क्या, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के cos 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, ये वैल्यू आएगी ना अपने पास में। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई ना इसमें, चेक कर लेते हैं एक बार यार। d2u ओवर d थीटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में यही आ रही है क्या, ये 1 ओवर cos 3/2, ठीक है, और sec स्क्वायर θ/2, हो एक प्लस माइनस की गलती हुई है कहीं ना कहीं, एक प्लस माइनस की कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है अपने पे। ये इधर साइन का करेंगे कॉस ही आएगा, ठीक है। और du/d थीटा अपने पास में कितना आ रहा है, ये साइन बाई कॉस tan θ/2 और कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये तो सही आ रहा है यार, ये तो सही आ रहा है अपने पास में। इसका देखो एक मिनट, ये 1/a, ये 1/2 हो जाएगा अपने पास में, और ये साइन का क्या हो जाएगा अपने पास में, साइन का करेंगे कॉस और 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया अपन ने, इसका करेंगे कॉस का तो ये -3 पावर आएगी, फिर कॉस का साइन भी तो करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये गड़बड़ी हो गई, ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस आएगा। और यहाँ पर साइन का किया कॉस, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये प्लस आएगा। तो ये अगर प्लस आएगा तो भैया यहाँ पर ये प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, एक प्लस माइनस की गलती पूरा डेरिवेशन बिगाड़ गई, ये 1 हो जाएगा अब यहाँ पर। देखो ये कितना आ जाएगा 1 ओवर cos 4 θ/2, ठीक है। यही वैल्यू आएगी अपने पास में। यहाँ से अपने पास में cos 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी
अभी अभी निकाली थी, यू स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपने पास में कितना बचेगा 2ma³, ठीक है, यही वैल्यू बचेगी अपने पास में। तो ये अपने पास में क्या आ रहा है F1/u, ये वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी आपके पास। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना वो इसमें लिखना है आपको, एंगुलर मोमेंटम में वो जो कांस्टेंट दे रखा है उसकी टर्म्स के अंदर, तो ये अपने पास में वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट होके आएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। लो अब क्वेश्चन उतार लो आप, और देखो इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है क्वेश्चन में, ये भी ध्यान रखना, मॉडिफिकेशन हो सकता है, ये जरूरी नहीं है a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूं, जब तक इसको उतारो। मुझे अभी भी है ना एक माइनस का कहीं ना कहीं गड़बड़ी लग रहा है, वो तो प्लस का हो जाएगा, वो तो अपन ने पकड़ लिया। साइन का करेंगे कॉस ही आएगा यार, ठीक है, ये तो ये अपने पास में ये 3/2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 1/a, इसको कॉमन ले लिया, +1 3/2, ये एलसीएम लिया, 3/2 को बाहर लिया, ये एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर cos की पावर 4 u स्क्वायर a स्क्वायर। u की पावर, एक मिनट रुकना, ये cos स्क्वायर में दे रखा है क्या क्वेश्चन में? cos स्क्वायर में है क्या ये? हाँ दिया तो cos स्क्वायर में ही है, चलो देखते हैं। ये a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू अपने पास में 1/u, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, u स्क्वायर a स्क्वायर। अपन हाँ ये सब तो सही चल रहा था, ये उतार लिया ना, एक मिनट, ये भी सही है, चलो उतारो इसको भी, अब पकड़ में आ रहा है मेरे तो, मैं अभी आपको बताऊंगा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा आगे। ये आ गया, ठीक है, कर लेना आप लोग, मैं आगे चल रहा हूँ। देखो इधर 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 इधर, ये जो है ना ये, इसमें गड़बड़ी हुई, इसमें क्या गड़बड़ी हुई कि अपने पास में ये जो वैल्यू आएगी, ये कितनी आएगी देखो एक बार के लिए, ये अपने पास में cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना था, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पकड़ में आ गया अपने, ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना था 1/u, ठीक है, तो cos की पावर 4 थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 1/u स्क्वायर a स्क्वायर, यही आएगा, तो ये हो जाएगा 1/1/u स्क्वायर a स्क्वायर, ये आएगा, तो ये ऊपर जाएगा अपने पास में। मैं यही सोच रहा था कि कांस्टेंट कैसे आ गया फोर्स तो जबकि वेरी करेगा आपका, तो F1/u ये कितना आएगा -3 L स्क्वायर u स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा u स्क्वायर a स्क्वायर ओवर ये कितना आ जाएगा 2ma, a से एक कैंसिल हो जाएगा अपने पास में, ठीक है, यहाँ पर फोर्स कितना बचेगा ये F1/u, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में u की पावर 4 हो जाएगी ये 3L स्क्वायर u की पावर 4
और ये एक ए से ए कैंसिल हो गया था, ये एम ए इंटू ए, ठीक है। अब u कितना था अपने पास में 1/r, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/u, क्योंकि अपने को r के टर्म्स में निकालना है आंसर भी, ध्यान रखना आपका जो केंद्रीय बल होता है वो r के टर्म्स में ही होता है। तो एफ आर ये कितना आएगा माइनस के 3/2 L स्क्वायर a/r⁴, ये एफ आर आएगा। और पता था ये इसलिए आएगा एफ आर, क्योंकि देखो एफ आर जो होता है सेंट्रल फोर्स जो होता है वो आर पे डिपेंड करता है। पहली क्लास में मैंने यही चीज़ समझाई थी कि जो आपके पास में जो सेंट्रल फोर्स होता है ना एफ आर, ठीक है, वो प्रपोर्शन होता है 1/r⁴, वही आ रहा है r⁴। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई यहाँ पर आपके पास में जो r होगा ना, जो r होगा अपने पास में, वो ये नहीं बताऊंगा कि भाई r⁴ 1 हो सकती है 2 हो सकती है, ये भी मैंने डिस्क्राइब किया था उस टाइम पे, कुछ भी हो सकती है r⁴, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस जो रेडियली डिपेंड करते हैं त्रिज्या के डायरेक्शन में, उसकी दिशा में जो अपने पास में डिपेंडेंस होता है, उन्हीं को तो केंद्रीय बल कहा जाता है, उन्हीं को सेंट्रल फोर्स बोलते थे। देखो r⁴ के साथ आ रहा है, मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था इतनी देर से इस क्वेश्चन में, ये गड़बड़ी क्या हो रही है, r के साथ में आ क्यों नहीं रहा, ठीक है, ये अपन ने यहाँ गड़बड़ी कर रहे थे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो अपना पूरा सही है, वो समझ गए। ये क्वेश्चन है अपने पास में, इस तरीके से पूछेगा वो, तो आपसे डिपेंडेंसी पूछेगा एफ आर की, हो सकता है शो दैट भी करवा दे कि भाई प्रूफ कीजिए कि इतनी आएगी, अपने पास में जो बल आएगा वो इतना ही आएगा, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ और आप ये एक बार उतारो। देखो इसमें अगला क्वेश्चन ये है आपके पास में, क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आपको इस पर सेम दे रखा है, बस इतना सा फर्क कर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कहाँ गया ये, इसमें ना r की जगह पे अपने पास में थोड़ा सा अलग है, अब ये cos स्क्वायर पे डिपेंडेंसी नहीं है, ये कौन सा पाथ आ गया आपके पास में r a/1 + cos थीटा, आपकी बार क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा अपने पास में r a/1 + cos थीटा। ये थोड़े से बड़े से वैसे तो मैंने लगभग न्यूमेरिकल करा दिए हैं आप, ठीक है, मैं हर टॉपिक के साथ में न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसे ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो अपने रह गए थे क्लास के अंदर, इसलिए मैंने इसको अलग से डिस्कशन में ले लिया, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ ही नहीं, 1/r तो वही आएगा, चीज़ें कुछ नहीं चेंज होंगी, यहाँ चेंजेस हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा 1 + cos थीटा, ये कितना हो जाएगा 1 + cos थीटा, ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस डिफरेंशिएशन में चेंज होगा अब आपके पास में। तो मैं डिफरेंशिएशन में फिर से कर रहा हूँ, देखो, और बच्चों को है ना, मैं सच बात बताऊँ, कड़वी बात तो ये है कि बच्चों को डिफरेंशिएशन भी नहीं आता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी नहीं आते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक रफ कॉपी में या फिर किसी में भी आपके जो नोट्स उतार रहे हो आप लोग, उस नोट्स के पीछे वाले पन्ने पे सारे इंटीग्रेशन, सारे डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, ठीक है, इन सब के फॉर्मूले एक बार लिख लेना, नहीं तो फिजिक्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, या अपने पास में जरूरी नहीं न्यूमेरिकल की बात करूं, जितने भी डेरिवेशन सॉल्व होते हैं ना, वो सारे के सारे धरे रह जाएंगे, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के बिना नहीं होंगे। तो इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, वेक्टर अच्छे से आना चाहिए, और लिमिट्स अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि अपन किस वैल्यू को नेगलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ पर लिमिट्स का खेल भी होता है, ठीक है। तो ये अपने पास में u कितना आ जाएगा, देखना अभी, ये आ गया u, तो u कितना है 1 + cos थीटा, ये है अपने पास में, ठीक है। तो ये du/d कितना हो जाएगा, ये तो 1/a ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 1/1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, या फिर इसको एक काम करो, इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है, इस u को ही चेंज कर लेते हैं ना। u देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये 1/a, ठीक है। अब 1 + cos थीटा कितना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ये 1 + cos थीटा होता है। ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, u = 1/2a cos स्क्वायर थीटा/2। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया है उसके अंदर अपने पास में u कितना चल रहा था, आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, ये रहा,
अब की बार 2a हो गया, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ गया, अभी तो किया था इसको अपन ने, तो डी यू बाई डी थीटा तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/2a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, पर वो प्लस ही बन जाएगा वापस से, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा बाई 2, और कॉस का हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, वो प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1/2a साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस क्यूब थीटा बाई 2, ठीक है, डी यू बाई डी थीटा। इसके बाद में आगे चलें तो ये d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 1/2a, ये कितना आ जाएगा, इसका करोगे वापस से डिफ्रेंशिएशन तो ये तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू 1/2, और साथ में ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा बाई 2, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 3/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये मैंने पहले भी तो करवाया था, और ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा बाई 2, करके देख लेना, यही आएगा, अभी भी किया है, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिफ्रेंशिएशन किया था। ये कितना हो जाएगा 1/2a, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर कितना हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा बाई 2, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इसको, या फिर एक काम करो d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही रख दो, एल एफ 1/u कितना हो जाएगा माइनस के एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम, और यहाँ पर अपने पास में d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2a, और अंदर कितना बचेगा 1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर कॉस स्क्वायर यानी कोस की पावर 4 थीटा बाई 2, प्लस क्या आ रहा है साथ में, u भी तो आएगा, तो u कितना है अपने पास में, ये रखा हुआ 1/2a, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा f 1/u माइनस के एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम इंटू 2a, ये तो कॉमन बाहर आ गया, अंदर अपने पास में क्या बचेगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा 3/2 कॉस स्क्वायर 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर कॉस 4 थीटा बाई 2, ये आ जाएगा अपने पास में। आगे चलें, तो फोर्स कितना हो जाएगा F1/u माइनस के एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2 इंटू एम ए, 3/2 को भी बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है, 3/2 भी आपका बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 1/cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर कॉस 4 थीटा बाई 2, यही वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। ये माइनस के एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2ma 3/2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर कॉस 4 थीटा बाई 2, ये वैल्यू आएगी, ये हो गया 1 माइनस के एल स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर 2ma इंटू 3/2, हो जाएगा 1/cos 4 थीटा बाई 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा एल स्क्वायर यू स्क्वायर 2 इंटू 2 4ma, ये 3, ठीक है, और इसकी वैल्यू अभी अभी अपन ने कैलकुलेट की थी ना, यहाँ से निकालेंगे cos की पावर 4 यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा u इंटू 2a, यहाँ पर u इंटू 2a आएगा, उसका भी स्क्वायर, तो 2ua इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये अपने पास में फोर्स कितना बचेगा F1/u माइनस के 3l स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर कितना बचा 4ma, और ये कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, ये a से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 3l स्क्वायर u टू द पावर 4a बाई m, ये कितना आ जाएगा माइनस के 3l स्क्वायर a ओवर m r टू द पावर 4 f r, क्योंकि आपके पास में जो u होता है वो 1/r, ठीक है, यही वैल्यू आ रही है क्या, बिल्कुल।
3l², हाँ यही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ये अनसॉल्व था, ठीक है, बुक में भी सॉल्व नहीं है ये अनसॉल्व क्वेश्चन था जो कि पूछा भी गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ट्रेजेक्ट्री कैसे भी चेंज कर दो, तरीका यही करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अलग से क्लास लेनी पड़ी इसकी, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये दोनों जो मैंने अभी आपको कराए, आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो। ये तो ये रहा, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, बस ट्रेजेक्ट्री थोड़ी सी इसकी चेंज हो गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरीके से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था अपना, स्क्रीनशॉट जो भी है आप पॉज करके देख लेना एक बार, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी करा लेते हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग के ऊपर है, तो ध्यान देना। एक क्वेश्चन क्या है, अल्फा पार्टिकल of energy, alpha particle of energy 2 mega electron volt, 2 mega electron volt is scattered at an angle 60 degree from a gold Z equals to 79, Z equals to 79 foil. Determine its impact parameter. ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं मैं। 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक कण सोने की पन्नी, Z इक्वल्स टू 79, पन्नी से 60 डिग्री कोण पर प्रकर्णित होता है, ठीक है। संघात प्रचाल याद कीजिए, ठीक है। ये अपने को कैलकुलेट करना है, करें कैलकुलेट, ठीक है। आपकी बार तो एंगल भी दे दिया, आपकी बार तो एंगल भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी कितना होता है अपने पास में, KZE² ओवर, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, KZE² ओवर, यहाँ पे कितना आता है E, ठीक है। ये मैंने बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में, मिल जाएगा आपको, मैंने E में कैसे चेंज कर लिया इसको। और ये कितना आएगा cot θ/2। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KZE² ओवर E cot, और ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ से B अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Z की वैल्यू कितनी दे रखी है 79 इंटू E² 1.6 × 10⁻⁻19, इसका क्या हो गया स्क्वायर ओवर
अपने पास में E कितना है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और cot थीटा बाई cot 30 की वैल्यू कितनी आती है अपने पास में √3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो आप देख लेना कैलकुलेशन में, ये तो एक पावर से एक तो ये कट गया अपने पास में पूरा का पूरा। ठीक है, और 10 की पावर 15 और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा 9 इंटू 79 इंटू 1.6/2। इसको तो अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 10 की पावर 9 प्लस ये 10 की पावर 6, 10 की पावर 15 और ये आ जाएगा 10 की पावर -4 इंटू √3, ये वैल्यू है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा अपने पास में, इसको सॉल्व करेंगे। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी जाएगी, मैं थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ। 1.97 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। ठीक है, मीटर के अंदर है, ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम लेवल पे ही निकलता है। और देखो इम्पैक्ट पैरामीटर लगभग आपका देखो ज़्यादातर मैंने जो भी निकलवाए हैं ना ये सांगात प्रचाल सब 10 की पावर -14 के आसपास जा रहे होंगे, 13, 14। क्यों? क्योंकि देखो न्यूक्लियस जो होता है ना आपका, जो नाभि होती है वो फर्मी ऑर्डर पे होती है। ठीक है, फर्मी ऑर्डर के आसपास होती है। तो आपके पास में जो दूरी आएगी, लंबवत दूरी भी जो होगी, भाई लंबवत दूरी तो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कितनी पास तक जा सकता है, तो जितना पास जाएगा तो फर्मी ऑर्डर लेवल पे जा रहा है, इसलिए वहाँ पे 10 की पावर -15 को अप्रोच करता है हमेशा ही। ठीक है, इसका रिजल्ट हमेशा यहीं पे आएगा, 10 की पावर -13 से लेके 10 की पावर -15 तक का ही आएगा, इसका ऑलवेज रिजल्ट यही आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो सांगात प्रचाल जो होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है वो नाभि के पास ही होता है, और नाभि आपकी कहाँ पे होती है, फर्मी ऑर्डर पे होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सॉल्व करके आपको 10 की पावर -13 पे ही लेके जाना पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन और था। ठीक है, अब मैंने इस चैप्टर के आपको लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, और आपका ये चैप्टर होता है अब क्या एंड। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा अपने पास में वो आएगा कौन सा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHM, और उसके अंदर अवमंदन वाला पार्ट। ठीक है, डैम्पिंग क्या होती है। तो SHM वैसे तो बच्चे 11th-12th क्लास के अंदर थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ के आ जाते हो आप लोग। ठीक है, थोड़ा बहुत वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि भाई SHM क्या है, उसके बारे में उसके एप्लीकेशंस भी बताए जाते हैं, मैं वापस से बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, और SHM का इस चैप्टर से क्या रिलेट है, वो ये है कि मैंने आपको कक्षीय पथ पढ़ाए थे। ठीक है, पीरियोडिक जो अपने पास में ऑर्बिट्स होती हैं उनके बारे में बताया था। ऑर्बिटल जो अपने पास में ऑर्बिट्स जो थी ना, ऑर्बिटल जो अपने पास में थे इक्वेशंस, तो उसमें अपने पास में दो ऐसे कक्ष आए थे, एक तो सर्कुलर वृत्तीय और एक कौन सा था, इलिप्टिकल दीर्घवृत्तीय। ये दो कक्ष ऐसे थे जो रिपीट कर रहे थे मोशन को। ठीक है, एक पॉइंट के बाद में रिपीट हो रहा था, और जहाँ पर अपने पास में मोशन रिपीट होता है वहीं पे SHM क्रिएट होता है। सरल आवृत्ति जो गति होती है, सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होता है वो वहीं पे आता है। तो ऐसे मोशंस को और स्टडी करने के लिए उनका विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये सारा सब कुछ अपन अगले चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वो उस चैप्टर से ये हल्का सा यहाँ पे लिंक होता है। ठीक है, उसके अलावा उसके जो भी एप्लीकेशंस हैं, स्प्रिंग होगी, ठीक है, सिंपल पेंडुलम होता है, सरल लोलक हो गया अपने पास में। ठीक है, और भी अपने पास में एग्जांपल्स हैं, LCR का सर्किट होता है, LC जो परिपथ होता है वो भी होता है अपने पास में। LCR तो डैम्पिंग में चला जाता है, अवमंदन वाली स्थिति में चला जाता है, वो अलग है। तो ये सारा सब कुछ है, एप्लीकेशन है, तो अपन उसको क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। आज ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। राधे राधे।